कल आप लोगों की 7 से 8 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी। 7 से 8। हाँ, कल से 7 से 8। मुझसे मत पूछो, मेरे को जितना मैसेज आया वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। 4 दिन में साइंस पूरी हो जाएगी, फिर जो मर्जी हो जो करना। तीन टॉपिक है छोटे छोटे, न्यूमेरिकल आते हैं सीधे सीधे, सूत्र याद करो उनके, मात्रक न्यूमेरिकल, वो मैं समझा दूंगी। पढ़ा क्या भाई कल का? कार्बन के यौगिक चल रहे थे, थोड़ी सी दिक्कत नामकरण में आती है। कार्बनिक यौगिकों कार्बन के यौगिकों का नाम पूछते हैं, पकड़ रखा है उस क्वेश्चन को उसने, हर साल रिपीट कर रहा है वो। कल अपन ने कार्बन की संख्या के आधार पे देखा था कि आपको अगर ऐसा कोई सवाल मान लो पेपर में इस बार भी देखने को मिलता है तो पहले कार्बन की संख्या देख लेना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 से ज़्यादा जनरली नहीं बढ़ता, लास्ट खींच के 5, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा वो। तो दो ऑप्शन तो आपकी संख्या के आधार पे वहीं कैंसिल कर दोगे आप, फिर ले दे के आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, उसमें से अगर आप पढ़ के गए हो तो आसानी से उस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो। कार्बन की संख्या 1 हो तो शब्द काम में क्या लेना है? कार्बन की संख्या 2 तो 3 हो, 4 हो और 5 हो, तो जनरली 4 5 तक ही वो पूछता है। हाँ, आपको 10 तक लिखवा देते, 10 का डेक है ना। उसके बाद में देखो अपन ने पढ़े थे कार्बन के यौगिकों के नामकरण पढ़ रहे थे। एक तो सीधे सीधे अपन लिख रहे थे एथेन, एथीन और एथाइन पढ़ रहे थे ना। एथेन का फॉर्मूला लिखा था 2n+2 एथीन का 2n और एथाइन का -2। एथीन और एथाइन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त। और जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है वो कौन सा कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो, एक हमने जो लिखे थे ये एलिफेटिक भी कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं ये? एलिफेटिक या विवर्त श्रृंखला युक्त या अचक्रीय, अर्थात इनकी संरचना सीधी होती है, कोई भी वलय या चक्रीय संरचना का निर्माण नहीं होता। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा प्रकार लिखा था साइक्लिक, संवर्त श्रृंखला युक्त, चक्रीय या साइक्लिक। फिर अपन उसको भी दो भागों में बांटा था, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। दोनों के संरचना सूत्र सेम होते हैं, वलय दोनों में बनते हैं, लेकिन अंतर होता है एलिसाइक्लिक यौगिकों को जलाने पर किसका निष्कासन नहीं होता? धुएं का निष्कासन नहीं होता। जबकि एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं उनको जलाने पर गहरा काला धुएं का निष्कासन होता है। एग्जाम्पल हमने लिखा था बेंजीन। अब देखो, अपन ने वलयनुमा संरचना बनाई थी, वो तो चलो एक समझने के हिसाब से अपन ने बनाई थी। अब आप थोड़ा सा सोचना, बेंजीन में ईन आ रहा है ना, इन आ रहा है तो इसका मतलब बेंजीन की संरचना सूत्र में क्या आएगा? द्विबंध या डबल बॉन्ड। अब कई बार सीधा सीधा सवाल आ जाता है, कहीं को रटने की बात ही नहीं, कि बेंजीन के संरचना सूत्र में त्रिबंध की, मतलब जो डबल बॉन्ड है, त्रिबंध नहीं सॉरी डबल बॉन्ड है, इन आ रहा है ना, तो द्विबंध की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो देखो, अपन एक बना रहे थे सिंपल सा, इस तरीके से वलयनुमा संरचना बनाई थी, वो समझने के लिए। अपन बेंजीन का संरचना सूत्र क्या लिखा था? S6, इसको आप कह रहे थे बेंजीन, और ये वलयनुमा संरचना बनाते हैं इस तरीके से। और मैंने लिखा था कि प्रत्येक जो है ये कोना है उस पर कार्बन है, प्रत्येक कोने पे कौन बैठा है? कार्बन। और फिर कार्बन से क्या जुड़े? हाइड्रोजन। कार्बन से क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब इसमें जो है द्विबंध ईन आ रहा है, इसका मतलब बेंजीन की संरचना सूत्र में क्या है? डबल बॉन्ड है। अब कई बार सीधा सीधा सवाल आ जाता है कि डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? इसमें देखो, एक छोड़ के एक पे बनाना है, एक यहाँ आ जाएगा, इसको छोड़ दो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ छोड़ना है इस पे। अब दिख रहा है कितने द्विबंध है? 1 2 और 3, अर्थात द्विबंध की संख्या कितनी होती है बेंजीन में?
3 होती है। या तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखेगा तो आप देख लेना कि एक यहाँ लगाएगा, यहाँ से शुरुआत करिए, एक छोड़ के एक जगह लगाएगा, एक यहाँ लगाया तो इसको छोड़ेगा, फिर यहाँ पर लगाएगा तो ये छूटेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो बेंजीन में कितने होते हैं द्विबंध? 3 होते हैं। अब देखो इसको ऐसे इसका अलग अलग भी लिख सकते हो। मान लो कि सीधा सीधा अपन लिखे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन 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 और कार्बन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक को छोड़ के लगाना है, यहाँ द्विबंध लगा सकते हैं, यहाँ लगाऊं क्या तो यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा क्या तो यहाँ पर आएगा द्विबंध। एक को छोड़ के एक जगह लगाना है, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर, या इस रूप में आपको ऑप्शन बात वही है, उसको खोल के लिख दिया, इसको सीधे वलय के रूप में बना दिया। और इस वलय के जो सेम इसी को लिखा है, केवल क्या करें लाइन हटा दी, कार्बन कार्बन लिख दिया। मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि प्रत्येक कोने पर कौन बैठा है, कार्बन बैठा है। तो आपको सेम यही करना है, प्रत्येक कोने पे 6 जगह कार्बन बिठा दो। तो अपन ने कार्बन बिठा दिया 6 जगह पे। षटकोणीय संरचना है, एक को छोड़ यहाँ अगर द्विबंध आ रहा है तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ द्विबंध आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, और फिर यहाँ पर द्विबंध आएगा। इस तरीके से बेंजीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि ईन आ रहा है लास्ट में, तो वहीं से पता चल रहा है कि ईन आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो डबल बॉन्ड या द्विबंध की संख्या कितनी होती है बेंजीन में? 3 होती है। तो अब वो सीधा 3 4 ये नहीं लिखता है वो, है ना। ये कई बार क्या करता है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता है, ये संरचना सूत्र लिख देता है वहाँ पे। कोई भी संरचना सूत्र लिखो, या तो ऑप्शन में ये आएगा तो इसको सही करना है, ये नहीं दे रखा तो इसका सरल रूप लिख देगा, और यानी कि कार्बन कार्बन लिख देगा, कार्बन कार्बन, इसके बाद में क्या लिख रखा है? द्विबंध। और ये सूत्र जो है किसका बनता है? संरचना सूत्र। और हमें ये पता है कि कार्बन से कौन जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और ये संरचना सूत्र किसका है? बेंजीन का। तो कहीं बना लेना इसको। वलय बनाई थी वो तो समझने के हिसाब से कि वलय नुमा संरचना होती है। ईन आ रहा है तो द्विबंध दिखाने पड़ेंगे ना। ये भी बेंजीन, इसका मतलब भी बेंजीन ही होता है। ये 3 है, 1 2 3, C6H6 C6H6। पेपर फर्स्ट तैयार हो रहा है आपका, अब पॉलिटिकल की लग जाएगी। कुछ सब्जेक्ट हो चुके हैं आपके, हाँ, मैनेजमेंट, आईसीटी, साइकोलॉजी हो गया, हाँ, अब साइंस हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी और पॉलिटिकल लग जाएगी। तो अच्छे से फर्स्ट पेपर में स्कोर करना है, रिस्क लेनी है। अगर पढ़ा है तो, अगर चारों ऑप्शन के बारे में वैसे तो कुछ पता ही नहीं तब नहीं लेनी। अगर पढ़ के गए हो और टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी है तो सोच समझ के प्रश्न में हमेशा रिस्क उठानी है। रिस्क का मतलब है कि 2 तो आपको पता है ये तो नहीं होंगे, तो 2 बच रहे हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करके आंसर निकाल के प्रश्न हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अब वो जमाना गया है कि एकदम रटे हुए आ गए, हमें कैसे, अब रटे हुए तो तुम्हारे मैक्सिमम 15 सवाल मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या 15 ही करके आओगे? फिर क्या करोगे? रिस्क कैसे उठाना है? जिस पे 2 के बारे में तो बताइए कि 2 तो कन्फर्म उत्तर नहीं होंगे, टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ रहा हूँ, 2 का आंसर निकालना है, फिर 2 में से वहां उठा। जिसके बारे में अता पता ही नहीं है उसको देखना भी नहीं होता, फिर वो तो गलती होगा फिर। अब देखो कल अपन नामकरण पढ़ रहे थे कि ओएच को क्या कहते हैं अपन? ओल।
सबसे पहले मान लो किसी भी श्रृंखला में OH लगा हुआ हो तो हम ओल तो लगाएंगे उसके नाम के अंत में, लेकिन कार्बन की संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्बन की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल लिखाया था CH3OH कि वहां पे कार्बन की संख्या कितनी है? अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो शब्द का में क्या लेते हो? अंत में क्या लगा उसके? OH, तो ओल, मैथ प्लस ओल, तो आपको संधि अच्छे से आते हैं तो क्या होगा? मेथेनॉल। C2H5OH। अब आपको मर्जी हो जो लिखो, आपको सबसे पहले कार्बन की संख्या देखनी है कि दिए गए संरचना सूत्र में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और लास्ट में उसके क्या लगा देना है? ओल लगा देना है। तो लिखो इसमें। अगला दिखा, इसका क्या बताओगे आप? C3H7OH। कार्बन की संख्या कितनी? जहां कार्बन की संख्या 3 हो तो शब्द का में क्या लेंगे? अंत में क्या लगा है? तो प्रो प्लस OL। तो क्या बन गया? प्रोपेनॉल। ये इसका बताओ, CH3CH2OH। कार्बन गिनो, कार्बन की संख्या 2। मेरे को तो 5 दिख नहीं रही है। हाइड्रोजन की संख्या नहीं, कार्बन की संख्या देखनी है, हाइड्रोजन थोड़ी देखनी। 2। अगर कार्बन की संख्या 2 तो एथ, अंत में क्या लगेगा? तो लिखो एथेनॉल। कार्बन की संख्या 4 हो जाए तो ब्यूटेनॉल, 5 हो जाए पेंटेनॉल। बस ये याद रखना कि OH जो है उसको कहते क्या है, और अंत में लगेगा, पहले नहीं लगेगा। ये दोनों तीनों जो ऑप्शन है वो लिख लो। प्रोपेनॉल, एथेनॉल, CH3OH। CH3OH लिखा है। कार्बन की संख्या कितनी है? और एक के लिए शब्द काम है मैथ प्लस क्या हो गया? मेथेनॉल। लिख लेना इनको। ये सारे एग्जाम्पल लिख लो, ऐसा कैसा मिल जाता है कॉपी में, एग्जाम में भी। देखो अपन एक लाइन लिखी थी, कार्बन के यौगिकों के नामकरण कि या तो OH जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, या COOH जुड़ा हो, या COO, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हो। तो जो कार्बन के यौगिकों के नाम का निर्धारण कैसे होता है? तो हमने सबसे पहले ये ज्ञात कर लिया कि OH अगर जुड़ा हो तो किस तरीके से नाम का निर्धारण है। अब देखो, हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, पढ़ रहे थे ना, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन का। अब एक होता है कार्बनिक यौगिक, क्या होते हैं फिर? में भी कार्बन होता है। एक तो होता है हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा देखना, हाइड्रोकार्बन में तो आप देखते ही बता देते हो कि यदि कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हो तो ये क्या कहलाते हैं? एक होता है कार्बनिक यौगिक, क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन से जुड़े चाहे नहीं जुड़े, हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों से संयोजित होता है। जैसे नाइट्रोजन से जुड़ जाए, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ जाए। तो इस प्रकार के जो यौगिक है वो कौन से कहलाते हैं फिर आगे जाके?
कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यदि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, किसके अलावा, हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों से संयोजित हो जाए, जैसे ऑक्सीजन से संयोजित हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ संयोजित हो जाए, तो वहां पे जो यौगिक बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसमें नोट डाल के लिख लेना, ये हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन से जुड़ेगा और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य तत्वों से संयोग करेगा। लिखो, नोट डाल के लिखना। यदि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व से संयोजित होता है तो, अन्य तत्वों से संयोजित होता है तो, जैसे ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ, कोमा नाइट्रोजन के साथ, कोमा नाइट्रोजन के साथ, तब कार्बनिक यौगिकों का, नाइट्रोजन के साथ तब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अब आपको दो शब्द सामने आए आपके, एक तो हाइड्रोकार्बन शब्द काम में आया, एक कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन में तो सबको पता, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन किससे जुड़े, कार्बन से, या कार्बन किससे जुड़े, तो क्या बने। अब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे तत्व से जुड़ जाए, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ गया, नाइट्रोजन से जुड़ गया, तब वहां पे जो कंपाउंड बनेंगे या यौगिक बनेंगे वो कौन से बनेंगे, कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और जहां पे देखो अपन ने अब कार्बन नाम पढ़ रहे थे तो OH जो समूह आता है उसके अंत में क्या लगा रहे थे, ओल, और इसको शॉर्ट में जैसे अपन लिखते हैं एल्कोहल, नाम सुना है ना, हाँ। अब दूसरा लिखो, CHO समूह के आधार पर, नंबर 2, ये 4 ये घूम फिर के अल्टरनेट आ रहे हैं एग्जाम में। CHO समूह के आधार पर नामकरण, इस ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड। इस ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड। देखो इसको, ये तो सरल रूप में लिखा है CHO, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से कितने बंध बनाती है वास्तव में, डबल बॉन्ड। ये तो सरल ताकि अपने को याद रहे सिंपल फॉर्म में CHO, ये तो अपन जनरली समझने के लिए लिखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका जो संरचना जो सूत्र होता है वो ये होता है कि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन, देखो कार्बन के साथ जो दो जुड़े हुए, एक तो कौन जुड़ा हुआ है और एक कौन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो कौन से बंध के द्वारा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, और इस समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। तो लिखो इसमें एक लाइन, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में एल्डिहाइड समूह है, अंत में जुड़ा होता है तो, अंत में जुड़ा होता है तो कार्बनिक श्रृंखला का नाम लिखते समय अंत में इन्वर्टेड कोमा में लिखना एल और अंडरलाइन करना
एल एल को जोड़ा जाता है, सफिक्स एल को जोड़ा जाता है, एल को जोड़ा जाता है तथा उसके पश्चात कार्बन की श्रृंखला का कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। अब देखो बच्चों, OH आ रहा था तो क्या जोड़ रहे थे? ओल, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर एल जोड़ोगे अंत में, मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, इस तरीके से आएगा। अगर एल आ रहा है अंत में तो इसका मतलब यहाँ पे जो समूह है जुड़ा है, एल्डिहाइड समूह है, और उसका संरचना सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कौन सा बंधा है? और कौन जुड़ा होता है कार्बन से? हाइड्रोजन। इस समूह को अपन कौन सा समूह कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। और यदि ये जिस कार्बन श्रृंखला में उपस्थित होता है तो अंत में क्या लगा देते हैं? एल लगा देते हैं, जैसे मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल। अब सेम वो का वो काम करना है। सबसे पहले आपके अगर उसको नाम पूछना है तो वो खुद लिखेगा, वो खुद लिख के देगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो कोई भी सूत्र लिखे, आपको सबसे पहले कार्बन की संख्या गिननी है। किसकी संख्या गिननी है? कार्बन। अब मान लो कि ये लिखा हुआ है अपने पास में, इसमें कार्बन की संख्या गिनो। और अगर कार्बन की संख्या दो, कहाँ है बेटा? इसको भी गिनना है। एल्डिहाइड वाला जो समूह में कार्बन है ना, उसको भी काउंट करना है, ये याद रखना। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो शब्द काम में क्या लोगे? प्रोप। अब समूह है कौन सा जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड है तो अंत में क्या लगाओगे? तो ये जो संरचना सूत्र है इसका नाम क्या है? प्रोपेनेल। ये लिखो, ये जो समूह है इसको अपन, ये देखो, ये इसको गिनना भी कार्बन में, ये नहीं इसको छोड़ दो, इसको भी संख्या में गिनना है। ये जो समूह है ये कौन सा समूह कहलाता है आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह है, या इसको अपन कहते हैं, अंत में क्या लगा दोगे इसके? एल, सफिक्स। इसको लिखो, OH हो तो ओल, CHO हो तो एल। एल्डिहाइड का संरचना सूत्र में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होगा, ये देख लेना। हाँ, वही करेगा निर्धारित। अब मान लो इस श्रृंखला में एक कार्बन और जोड़ दो, इधर 4 हो जाएगी संख्या, तो ब्यूटेनेल हो जाएगी। एक और जोड़ दो तो 5। हाइड्रोजन के साथ नहीं बढ़ता, डबल बॉन्ड नहीं जुड़ता, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है हमेशा हाइड्रोजन। यहाँ 3 है, एक कार्बन और लिख दूंगी तो संख्या 4, तो ब्यूटेनेल। एक और बढ़ा दूंगी 5 तक कर दूंगी तो पेंटेनेल। ये अंत में रहेगा, बस याद रखना, अंत में ये जुड़ा होगा समूह है, इसको देखना आपको। मेन तो ये है, एग्जाम्पल लिख लेना, मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल। केवल कार्बन की संख्या बढ़ानी है, कुछ नहीं करना।
एथेनेल में ए लगा देना बस। ठीक है, यहाँ तो तुम्हें सरल लगते हैं पढ़ने में, लेकिन जब पेपर सामने आता है ना तो सारा वो पता नहीं क्या करते हो वहाँ जाके। ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब तीसरा लिखेंगे, इंपॉर्टेंट करना भाई। यदि कार्बन श्रृंखला में यदि कार्बन श्रृंखला में इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, COOH समूह है, COOH समूह है या कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, उपस्थित हो तो कार्बोक्सिलिक समूह है, उपस्थित हो तो उपस्थित हो तो कार्बन श्रृंखला के अंत में इन्वर्टेड कोमा में लिखना ओइक, और अंडरलाइन कर लेना, ओइक जोड़ा जाता है, ओइक जोड़ा जाता है। संरचना सूत्र इसका ऐसे हमेशा जो है, इधर देखना, COOH, इसको तो आप साधारण भाषा में लिखते हो समझने के हिसाब से। इस समूह को क्या नाम देते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। अब देखना, ये कह रहा है कि मान लो कोई ऐसी चेन हो जिसमें COH समूह जुड़ा हो, तो उसके नाम में जैसे आप एल लगा रहे थे, ओ लगा रहे थे, वैसे क्या लगा दोगे? ओइक। जैसे प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, मेथेनोइक, एथेनोइक, तो ओइक लग जाएगा अंत में। क्या लग जाएगा? ओइक। लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे कि ओइक होता कौन सा है? तो इस समूह ऐसा लिखा होगा, जो भी संरचना सूत्र एग्जाम में अगर लिखा हुआ आता है तो उसमें ये जरूर मिलेगा अंत में। अब देखना, यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में कौन से बंध से जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड में। और इधर कौन सा समूह जुड़ा होता है? OH। ये ऐसे भी लिख सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है, बात एक ही, इधर ऑक्सीजन को ला दे या इधर क्या लिख दे? OH, एक ही बात है। और ये जो संरचना सूत्र बना है, ये किसका संरचना सूत्र है? कार्बोक्सिलिक। अब जिस भी संरचना सूत्र में या जिस भी कार्बन की चेन में ये मिलता है, तो अंत में क्या लगाओगे? ओइक लगाओगे। और ये समूह कहलाता है कार्बोक्सिलिक। तो लिखो इसको, ये संरचना सूत्र लिख लेना, इसी से पहचान करोगे कि ओइक लगाना है क्या है। एग्जाम्पल से पढ़ेंगे फिर है? OH अलग समूह होता है। अम्ल और क्षार कहाँ से आ गए इसमें बीच में? हाँ, क्षार जो होता है वो OH देता है, जलीय विलयन में घोलने पर वो देता है। अम्ल एसिड जो होता है H+ आयन देता है। इसको जल में घोलोगे तो COO- और H+, ये एसिड बनता है वहां पे। इसके आधार पे मत देखो इसको, वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा। जैसे ओइक लगा दे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक, एथेनोइक, ब्यूटेनोइक,
इस तरीके से ओइक लगा दो, प्रोपेनोइक, एथेनोइक, ब्यूटेनोइक और मेथेनोइक। ये लिखो एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल। अगर इसके साथ में 3 कार्बन और जोड़ दूं, ये लाइन नहीं खींच रही, इसका मतलब इससे क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या बन गया? पहले संरचना सूत्र कुछ नहीं किया, वो संरचना सूत्र ऐसा कैसा लिखा है मैंने, उसके आगे 3 कार्बन और लिख लगा दिए मैंने, तो 3 तो ये हो गए, एक संरचना सूत्र का खुद का हो गया, टोटल कितने हो गए? 4। 1 2 3 और 4। अब ये समूह पहचानना आना चाहिए, मैं तो इसीलिए तो इतनी बात बोल रही हूँ बार बार, ये मत कर देना एल्डिहाइड, ये मत कर देना वहां पे। ये जो समूह है बेसिकली ये कौन सा समूह है आपका, ये देख लेना संरचना सूत्र में, अगर ये समूह आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक आ रहा है तो कौन सा लगेगा अंत में? तो ये जो सूत्र बना ये कौन सा किसका बना? ब्यूटेनोइक का। ये संरचना सूत्र की पहचान करनी है आपको। OH वाले में तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि है ही केवल एक OH है। CH और COOH में कंफ्यूज होते हैं। CHO एल्डिहाइड और COOH कार्बोक्सिलिक, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत सारे। तो इनके संरचना सूत्र याद रख लोगे तो आराम से उसका नाम लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले एल्डिहाइड का याद होना चाहिए। CHO, C कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगी और एक क्या जुड़ा है? अब यहाँ पे यहाँ तक तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन और जुड़ा है, OH जुड़ा है, वहां पे केवल क्या जुड़ा हुआ था? H। एल्डिहाइड में केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पे क्या जुड़ा है? OH आ गया। तो कौन सा समूह बन गया? कार्बन की संख्या गिन के नाम के अंत में क्या लगा दोगे? ओइक। जैसे अपन ने ये लिखा, कार्बन लिख दिए 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे तो ब्यूट, अंत में लगाओगे ओइक, तो कौन सा बन गया? और मान लो एक कार्बन और जोड़ दे, उसकी मर्जी हो जो लिखे, कोई मतलब नहीं है फिर तो। ये लो क्या बन गया? पेंटेनोइक 5 हो गया। तो समूह पहचानना है, और वो पहचानोगे कब? जब याद होंगे आपको संरचना सूत्र, जब संरचना सूत्र आपको याद होंगे तब। आगे लिखना, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है युक्त, कार्बोक्सिलिक समूह है युक्त, कार्बोक्सिलिक समूह युक्त कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक महत्वपूर्ण यौगिक कहलाते हैं, महत्वपूर्ण यौगिक कहलाते हैं क्योंकि क्योंकि इनका इनका दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में अनेक अम्ल के रूप में, अनेक अम्ल एसिड, अनेक अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है, अनेक अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब OH वाला पढ़ लिया, CHO वाला पढ़ लिया और COOH वाला, अब बच गया कौन सा? C डबल बॉन्ड O। चौथा लिखना, ये पूछ लिया था पिछली बार, सीधा सीधा C डबल बॉन्ड O, इसको अपन कहते हैं कीटोन समूह है। C डबल बॉन्ड O।
ये ऐसे लाइन खींचने का मतलब है जो है इधर क्या चारों तरफ क्या जुड़ा हुआ है इसके, हाइड्रोजन। लिखना इसमें, यदि कार्बन श्रृंखला के, यदि कार्बन श्रृंखला के, कार्बन श्रृंखला के मध्य में सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ संयोजित होता है तो, संयोजित होता है तो वह कीटोन यौगिक कहलाते हैं, वह कीटोन यौगिक कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लेना कीटोन। फिर आगे लिखना तथा श्रृंखला, लिखना तथा श्रृंखला के नाम के अंत में नोन, ये शब्द लिखना, इनवाइटेड कोमा में अंडरलाइन करना। नोन शब्द जोड़ा जाता है, नोन शब्द जोड़ा जाता है, जैसे प्रोपेनोन, एक बार लिखते जाओ, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन। नोन शब्द जोड़ा जाता है जैसे प्रोपेनोन, अब जैसे इसका नाम लिखवाया आपसे, सीधा पहले संरचना सूत्र कौन सा है ये पता लगाओ। OH दिख रहा है इसमें कहीं? नहीं। CHO वाला दिख रहा है? COH दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O वाला क्या कहलाता है? कीटोन। और कीटोन वाले का नाम लिखते तो अंत में क्या आता है? कार्बन की संख्या कितनी? तो क्या हो गया? 3 है, तो प्रो प्लस नोन, प्रोपेनोन। तो लिखो ये जो फॉर्मूला बना प्रोपेनोन का बन गया। ज्यादातर ये वाला बीच में लगता है। एक कार्बन और बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो चाहे से, तो कार्बन की संख्या 4, तो ब्यूटेनोन। आपको बेसिकली संरचना सूत्र की पहचान करनी है, चाहे वो कार्बन की श्रृंखला 2, 3, 4, 5 कितनी भी लिखे, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को। आपको यहाँ पे संरचना सूत्र की पहचान करनी है। संरचना सूत्र ले दे के 4 ही घूम रहे हैं, और ये NCERT में अभी 4 ही लिखे हुए हैं। कीटोन वाला, OH वाला पूछा जा चुका है, कार्बोक्सिलिक वाला इंपॉर्टेंट है, हर साल एक अल्टरनेट क्रम में पूछा जा रहा है। कीटोन पिछली बार पूछा जा चुका है, OH पूछा जा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं, पूछ सकते, तरीका बदल दे, लैंग्वेज बदल दे। हाँ, ऐसा जो है देखो ना, कीटोन वाले की पहचान बता देती हूँ। इसको लगभग हमेशा जो है मध्य में लिखेगा, मैंने लाइन में लिखवाया भी आपको। हमेशा C डबल बॉन्ड O को बीच में लिखेगा, उसके बाद में दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं है, इस संरचना सूत्र को पहचान लेना है। पहचान के टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लेने, और अंत में क्या लगा दोगे? नोन लगा दोगे। कार्बन की संख्या 3 तो प्रोपेनोन, कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूटेनोन, 5 तो पेंटेनोन, 2 तो एथेनोन, और 1 तो मेथेनोन। बस। हाँ, थोड़ा सा ये देखना, CHO और COH वाला देख लेना। यहाँ पे CHO में जो है C डबल बॉन्ड O H, और उसमें क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। कर लोगे, ऐसा आएगा, गलत नहीं करोगे। चलो तो फिर आगे लिखना, अगला लिखना,
यदि कार्बन की श्रृंखला में यदि कार्बन की श्रृंखला में हैलोजन तत्व यदि कार्बन की श्रृंखला में हैलोजन तत्व हैलोजन तत्व संयोजित हो यदि कार्बन की श्रृंखला में हैलोजन तत्व संयोजित हो तो कार्बनिक हैलोजन तत्व संयोजित हो तो कार्बनिक यौगिकों का नाम निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। सीखेंगे। सीखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हैलोजन तत्व कौन से होते हैं, है ना। ये तो लाइन तो लिख लिया आपने। कीटोन हो तो क्या होगा, OH हो तो क्या होगा, CH हो तो क्या होगा नाम, और COOH हो तो कार्बनिक श्रृंखला का नाम कैसे लिखेंगे। अब एक और लिखा अपन ने, यदि कार्बन की श्रृंखला में हैलोजन तत्व जोड़ दे तो उस श्रृंखला का नाम कैसे लिखोगे, ये बात है। अब हैलोजन तत्व कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये लिख लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये तत्व कौन से कहलाते हैं, हैलोजन तत्व। ये लिखो कॉपी में पहले तो, हैलोजन तत्व किसको बोलते हैं। ये 5-7 जो लिखे हैं ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं। एफ का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब है, Pr का मतलब है, और I का मतलब, और AT का मतलब एस्टेटिन। ये तो नहीं लिखता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन कौन से होते हैं हैलोजन एलिमेंट, और एक्रिय गैसें कौन सी होती है, एक्रिय गैस जिनकी परमाणुकता या एटमोसिटी एक होती है, वो गैसें भी जो 5-6 हैं वो तत्व भी एलिमेंट है, वो जिनोन, हीलियम, नियोन, जिनोन, रेडोन। हाँ लिखा था उसमें, हीलियम से लिखा था, याद करो। हीलियम के बाद में नियोन, नियोन के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में क्रिप्टोन, उसके बाद में जिनोन के बाद में रेडोन। हैलोजन वर्ग वाले जो है 17 में लिखो। अब इसमें आगे लिखना, यदि कार्बन श्रृंखला में हैलोजन तत्व उपस्थित है तो सर्वप्रथम कार्बन की संख्या का निर्धारण किया जाता है। कार्बन की संख्या का निर्धारण किया जाता है तथा हैलोजन तत्व का नाम लिखा जाता है।
अब इसमें देखो, हेलोजन तत्व का नाम पहले लिखोगे अंत में, मुद्दे की बात तो ये इसमें, उसमें जैसे अंत में लिख रहे थे, ओल लास्ट में जोड़ रहे थे, एल्डिहाइड वाला लास्ट में एल, ओइक, ये सब नोन, ये सब लास्ट में जोड़ रहे थे ना, इसमें उल्टा होगा, इसमें पहले लिखा जाएगा। पहले हेलोजन तत्व यदि मान लो कि ब्रोमीन जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या जुड़ा, बी आर, तो पहले ब्रोमो शब्द लिखा जाएगा। मान लो यहाँ पे लिखा मैंने इस तरीके से और आयोडीन जोड़ दिया, तो पहले क्या लिखा जाएगा, आयोडो। यदि मैंने मान लो कार्बन कार्बन लिखे और एफ जोड़ दिया, तो पहले क्या लिखा जाएगा, फ्लोरो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, हेलोजन तत्व का नाम, हेलोजन तत्व का नाम सर्वप्रथम लिखा जाता है, और अंडरलाइन कर लेना, हेलोजन तत्व का नाम सर्वप्रथम लिखा जाता है, तथा उसके पश्चात कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। लिखो दिखा इसका नाम। पहले तो तुम कार्बन की संख्या कितनी है, 3 के प्रोप, तो इसका मतलब ये इस कहीं ब्यूटेन लिखा होगा, कहीं ब्यूट लिखा होगा, कहीं पेंट लिखा होगा, तो वो दो तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं इससे मैच करेगा। अब ये देखो कि श्रृंखला में एक कलबंध है, एक द्विबंध है, क्या ट्रिपल बॉन्ड भी है, हाँ, तो एन आएगा, प्रोपेन। अब इसके पहले क्या लगाना है, आइडो, आइडो प्रोपेन। अगर द्विबंध होता तो आइडो प्रोपीन, और त्रिबंध होता तो प्रोपाइन। बस लिखो इसका नाम। पीछे नहीं जुड़ेगा ये याद रखना, आगे जुड़ेगा ये हेलोजन। इनके नाम लिखो, ये लाइन खींच रही हूं, इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं है। एक, तीनों के नाम लिखो, नंबर 2 और नंबर 3। एक का तो लिख रहेगा हाइड्रोप्रोपेन, यहाँ पे भी 3 ही है, लेकिन यहाँ शब्द कौन सा, तत्व ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, दूसरे का नाम ये है, तीसरे का निकालो चलो। हाँ, सीखने की चाह हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है। अब कुछ भी में ये थोड़ी है कि तुम नशा करने लग जाओ क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बोलिए, लेकिन जब बुक खोलते हैं तो ये देखते ही बंद कर देते हैं। हाँ, बस ये देख लेना कि द्विबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, उस आधार पर इन और आइन भी तो लगाना पड़ेगा।
अब लिख दोगे ना, नाम पूछता है तो लिख दोगे। चार तो याद रखना, अल्टरनेट घुमा रहा हूँ चारों को, कभी OH वाला दे रहा है, कभी कीटोन वाला दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अभी तक नहीं पूछा हुआ है। हाँ, हेलोजन वाला भी पूछा हुआ है, लेकिन आपकी नहीं ग्रेड उसमें ये संस्कृत विभाग वाले एग्जाम हुई थी ना, उसमें पूछा था। तो हेलोजन का अगर हो तो नाम के पहले लगा देना हेलोजन का नाम, और कार्बोक्सिलिक वो जब अपन चार लिखे उनका अंत में जोड़ना है, बस इतना। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि उनके भी पहले लिखने लग जाओ। अब कुछ सवाल हम सोल्व करते हैं, और लिखो, क्वेश्चन लिखना। कल एक सवाल दिया था भी शायद मैंने, क्या दिया था? कार्बन के अपरूप में सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट। तुम्हें ये भी नहीं याद है कौन सा दिया था? आंसर ग्रेफाइट कर लेना उसका। कौन सा सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट। कल एक क्वेश्चन लिखा था, तुम्हें मिले यहाँ लिख लो, ऊपर है, जब घर पे मिले ना पढ़ते तब लिख लेना, यहाँ लिख लो सबसे स्थायी अपरूप ग्रेफाइट। तो जरूरी है कि वो नहीं मिल रहा है तो अपन लिखेंगे नहीं, कहीं और लिख लो। ग्रेफाइट सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट। अब लिखो, थोड़े क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों में से सारे आए हुए सवाल है ये, मान लेना। यौगिकों में से किसी एक में OH क्रियात्मक समूह का, किस एक में OH क्रियात्मक समूह का उपयोग किया गया है? ये ग्रेड फर्स्ट का सवाल है। ये सवाल आखिरी बार ही आया 2022 में। अब लग रहा है तो बिल्कुल, फिर वहां क्या हो रहा था पिछली बार? और लग जाएगा बस, देख लो कौन से में लग। इसने तो सूत्र भी नहीं लिखे, सूत्र लिखता तो फिर भी छाटना पड़ता OH किधर है। हो सकता है वो OH को दाएं बाएं इधर उधर कहीं टेक के रखे, क्योंकि उसको तो कार्बन की संयोजकता चार पूरी करनी है, तो वो किधर भी जोड़ सकता है OH को। तो क्या करोगे इसका आंसर? फर्स्ट क्या आया सवाल है, अगला लिखो। ये देखो एक जैसे नाम लिख दिए थे इसलिए कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं था। नहीं पढ़ा हुआ तो चाहे कितना ही सरल हो, सबसे हार्ड है फिर। संस्कृत वाले बच्चों ने साइंस में पिछली बार 4-4 5 में से 4-4% सही करके आए, क्योंकि क्लास में पढ़ा हुआ है शांति से बैठ के। जब संस्कृत वाले सही कर सकते हैं, अपन आप लोग क्यों नहीं? आपका कंपटीशन साइंस वालों से थोड़ी है, हिस्ट्री वालों से ही है। ये थोड़ी वहाँ फिजिक्स वाले बच्चे से है, केमिस्ट्री वाले से है, बायोलॉजी वाले, उसका तो लेना देना ही नहीं है। आपका कंपटीशन तो मात्र हिस्ट्री वाले बच्चों से है, उनसे आगे निकलना है हमें तो। आगे लिखो, एक ये भी आया हुआ सवाल है। कार्बन के एक महत्वपूर्ण यौगिक ब्यूटेनोन, ये भी पिछली बार पूछा हुआ है। ब्यूटेनोन चतुर्थ, अब वो लैंग्वेज ऐसे लिखता है, ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक है।
कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह है। अब देखो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी ना, जिसका प्रकार्यात्मक या फंक्शनल ग्रुप निम्न में से है। ऑप्शन तो लिख लो, कोई बात नहीं, आंसर एकदम सही बताया, या सीधा उत्तर ही लिख लो कीटोन। ये भी पिछली बार 2022 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा है। नोन आ रहा है, नोन किस में आता है? कीटोन में आता है। कीटोन का संरचनात्मक सूत्र, अगर ये तो बहुत सरल दे दिया, अगर मेरे ये ऐसे लिखना चाहिए था उसको, तो लिखना तो ये चाहिए था, उससे बच्चा फिर भी गलत कर सकता है अगर ये लिखे तो। इस तरीके से लिखे संरचना सूत्र, तब कंफ्यूज हो जाता है फिर वहां पे, क्योंकि अब जिसको संरचना सूत्र ज्ञात है वो ही इसका उत्तर सही करेगा। अगर ऐसे आ जाए तो कर दोगे ना, अगर इसीलिए कह रही हूँ संरचना सूत्र याद की जाए तो नाम से ओन नोन लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए निकाल लिया आपने। लेकिन एग्जामिनर ने कोई भी संरचना सूत्र नहीं लिखा था, सीधे सीधा नाम लिखा है, कीटोन, एल्डिहाइड, ऐसे नाम लिख देते। अगर उसको बाकी लिखना ऐसे चाहिए था उसको, ऐसे। चलो कोई नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? कीटोन। आगे लिखना, एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। C2H6 है, C2H6 है, कल भी लिखा था ये 2n+2, 2n+2 में लिखा था C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, जिसमें सहसंयोजक बंध की संख्या है। सहसंयोजक बंध की संख्या है नंबर 1 6, नंबर 2 7, गिनती लिख लो, नंबर 3 8 और नंबर 4 9। उत्तर आपके सामने लिख देती हूँ। पंद्रह तो ऑप्शन में नहीं है। बंध की संख्या गिननी है आपको। एक बंध तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले गिनो। अरे एक कार्बन कार्बन के बीच में भी बन रहा है। हाँ, ये कार्बन कार्बन वाला कौन गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 और तो टोटल कितने हो गए? 7। तुमने कार्बन हाइड्रोजन वाला तो जोड़ लिया, कार्बन कार्बन के बीच में तो जोड़ा ही नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में भी तो बॉन्ड बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ है 7। आगे लिखो है। मेथेन C2H6 मेथेन नहीं होगा। मेथेन की बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी होगी? 1 ही होगी। दो होंगे फिर डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो 3 होंगे, तो 3 काउंट करोगे। अब जैसे अपन ये लिख रहे हैं, कार्बन की संयोजकता यहाँ पे कार्बन के साथ 2 तो बन चुके हैं बंध, अब कितने की कमी और है? 2 की और है। तो यहाँ पे अब इसको काउंट करेंगे अपन, 1 2 3 और 4, तो द्विबंध आ रहे तो 2 और त्रिबंध आ रहा तो 3 जोड़ लेंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन लिखना, प्रोपेनोन। हाँ ये भी पिछली बार पूछा सवाल है। प्रोपेनोन एक 3 कार्बन, प्रोपेनोन एक 3 कार्बन यौगिक है, 3 कार्बन यौगिक है
जिसमें क्रियात्मक समूह है, जिसमें क्रियात्मक समूह है निम्न है। डी, ये भी 4। फोर्थ कीटोन वाला समूह देखना आपको, नॉन आ रहा है ना, तो इसका मतलब कीटोन। अब वही इसका सही उत्तर करेगा जिसको कीटोन का संरचना सूत्र याद है। ऊपर वाला तो किसका लिखा है, कार्बोक्सिलिक COOH का, नीचे वाला CHO का, एल्डिहाइड का, और ये एल्कोहल O लगाया था ना, और ये किसका है, कीटोन का। नॉन आ रहा है ना, ये भी पिछली बार आ चुका है सवाल, कीटोन के पीछे खूब पढ़ा था पिछली बार। अगला, अब लग रहे हैं ना सरल थे। ये सबसे सरल सवाल होते हैं पूरे पेपर में, और इनको छोड़ देते, देखते ही नहीं हो। आएंगे, कंफर्म आएंगे। इवन संख्या भी नहीं बदल रही है। एनसीईआरटी की जो बुक में न्यूमेरिकल लिखी हुई है ना, उनकी नंबर भी चेंज नहीं करी, जो संख्या लिखी है एज इट इज पेपर में आ रही है। वो सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हैं। हो सकता है आपको निकालने की भी जरूरत नहीं हो, रटे रटाई याद रहो वहां पे, लेकिन सवाल ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि लैंग्वेज भी घुमाता है। अब ये ब्यूटेनोन चतुर्थ ऐसे लिख लिख के है ना, वो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है आपका। आगे लिखना। 2015 में पूछा था ये। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अरे ऑप्शन तो लिखो। सबसे पहले लिखना जंतु चारकोल, जंतु चारकोल। नंबर 2 लिखना कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल। नंबर 3 लिखना गैसीय कार्बन, गैसीय कार्बन। और 4th लिखना C16 फुलरीन। इसको क्या बोलते हो आप, फुलरीन। ये भी आ चुका आपके। अगला लिखो। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किस कार्बनिक यौगिक का, किस कार्बनिक यौगिक का, किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक अधिकतम होता है। सबसे पहला ऑप्शन लिखना मेथेन, मेथेन। दूसरा ऑप्शन लिखना क्लोरोफॉर्म, हाँ क्लोरोफॉर्म। तीसरा लिखना एसिटिक एसिड, तीसरा लिखना एसिटिक एसिड। और चौथा लिखना एथेनॉल। इसका थोड़ा सा एक बार लिखो, फिर मैं 4 लिखवा दूंगी आपको। एथेनॉल, और इसका आंसर करना एसिटिक एसिड। अभी लिखेंगे, 2-4 सवाल कर लो, फिर मैं 2-4 के गलनांक और क्वथनांक बताऊंगी।
अगला क्वेश्चन लिखना, एसिटिक एसिड आंसर करना भाई। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। इसको सामान्य एसिटिक एसिड, और इसका एक सरल होता है फॉर्मिक एसिड। इसका एक सरल होता है वो एसिड, इसमें ये नहीं आएगा HCOOH, ये कहलाता है फॉर्मिक एसिड। और ये चींटी में पाया जाता है। चींटी जब डंक मारती है ना, तो वो एसिड के कारण वहाँ से स्किन जो है रेड कलर की हो जाती है, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। एसिड है वो, फॉर्मिक एसिड। उस चिट्टिका का नाम ही फॉर्मिक होता है, फार्मिका बोलते हैं उसको, फार्मिका। और वो जो एसिड निकालती है उसका नाम क्या है? HCOOH। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेना CH3COOH, एसिटिक एसिड। अगला लिखना, इंपॉर्टेंट करना अगला सवाल भाई। निम्नलिखित में से कौन से अणु में द्विबंध होता है? ये भी ग्रेड फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करना। इस तरह का सवाल फिर आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन से अणु में द्विबंध, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, द्विबंध उपस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेनोइक अम्ल। पहले ऑप्शन लिखो शांति से, फिर उत्तर देना है। प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरा प्रोपीन, तीसरा लिखना प्रोपाइन। और चौथा लिखना एसीटोन। संरचना सूत्र लिख लिख के देखो पहले सबके। एसीटोन, इसी को कहते हैं कीटोन, है ना? उसी का दूसरा नाम एसीटोन है भाई, कंफ्यूज मत हो। इसी को क्या कहते हैं, लिख लेना कहीं। कीटोन को ही दूसरा नाम क्या दे रहा है? एसीटोन। C+O, उसको एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। इनके सबके लिखो दिखा संरचना सूत्र, बिना देखे, देख के भी लिख लो, याद होना चाहिए, पर लिखो एक बार साइड में। चलो घर से करना है इसको, सोच समझ के करना फिर, है ना? क्योंकि बहुत सारे द्विबंध कई जगह आ रहा है इसमें। हाँ, अच्छा सवाल है, इसीलिए कह रही हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए सोच समझ के इसका आंसर निकाल के लाना। अगला लिखो, एक लाइन छोड़ देना इसके, एक दो लाइन नीचे। हाँ, इसमें भी लिख सकते हैं। अगला लिखना, निम्नलिखित यौगिक, निम्नलिखित कार्बन, ऐसे लिखना, निम्नलिखित कार्बन का यौगिक है। यौगिक है जिसका
जिसका IUPAC हाँ IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? पहले ऑप्शन लिखो। सवाल CH डबल बॉन्ड CS2 ये लिखो। इससे हार्ड नहीं आएगा, ये लास्ट सीमा है। ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है इसमें। ऑप्शन लिखवा देती हूँ, जिसमें से आपके एक दो तो वहीं कैंसिल हो जाएंगे। अगर किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ हो तो द्विबंध का पहले लिखा जाता है, द्विबंध वाले का। तो वरीयता दोगे वो डबल बॉन्ड वाले को पहले दोगे और उसके बाद में किसको दोगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले को देगे। लिखो एक बार ये भी RPC के एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में नहीं पूछा हुआ है। लास्ट अगर कोई टिपिकल बनता है तो लास्ट यही है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए। ऑप्शन लिखो। नंबर 1 लिखना पेंट वन, पूरा ऑप्शन लिखना। पेंट 1 इन 4 आइन, इन 4 आइन, इन लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे ही ऑप्शन में लिखे गए थे। पेंट 1 आइन, पेंट 4 इन, पेंट 2 आइन। लिखो इसको। 4 पेंट 4 इन। ऑप्शन देख के निकल सकता है इसका आंसर। बस ये याद रखना कि नाम लिखते समय पहले डबल बॉन्ड को पहले वरीयता दोगे। हाँ, नंबरिंग कर देती हूँ मैं कार्बन की। जिधर डबल बॉन्ड होगा उधर से नंबरिंग होगी कि पहले वरीयता उसको देनी है ना। यदि कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड इधर है तो कार्बन एक नंबर इधर आएगा, इधर नहीं दोगे क्योंकि इधर तो क्या है। हाँ, तो इधर से नंबरिंग होगी 2 3 4 और 5। अब करो। अब मैंने सारा उत्तर बता दिया आपको। नंबरिंग कैसी करनी है? 5 कार्बन के लिए शब्द, हाँ ये तो लिख दिया। अब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर आ रहा है? एक पर। एक से जुड़ा हो ना, 1 से ही। तो 1 डबल बॉन्ड के अंत में क्या आता है? इन। क्या आएगा? इन। चलो ये तो पहुंचे ही आता है। पेंट 1 इन। और फिर क्या है? 4 पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ तो क्या आ जाएगा? तो 4 आइन। यही इसका उत्तर हो गया। अब इसमें वो बात लिख लो, तुम एग्जाम तक जा जाते भूल जाओगे अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो। हाँ, नंबरिंग हमेशा किधर करोगे कार्बन को वरीयता? जिधर डबल बॉन्ड हो उधर से नंबर देने फिर, और उसको पहले लिखना है। लिखो इसमें, इंपॉर्टेंट करके लिखना। यदि कार्बन श्रृंखला में, यदि कार्बन श्रृंखला में
द्विबंध द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं तो वरीयता हमेशा सबसे पहले द्विबंध या डबल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दी जाती है। इसके पश्चात त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। अब देखो सामने मैंने 4 शब्द लिखे हैं, कौन कौन से? एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, एक मेथेनॉल। अगर गलनांक का क्वथनांक पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? अभी लिखा है ना एसिटिक एसिड का, CH3COS लिखवाया था ना मैंने। तो गलनांक और क्वथनांक पूछे तो यही क्रम चलेगा। अगर गलनांक पूछे तब भी यही क्रम होगा और क्वथनांक पूछा जाए तब भी यही क्रम होगा। तो इम्पोर्टेंट करके डाल लो, हो सकता है अपने पास, क्योंकि एक छोटा सा टेबल बनाया गया है बुक में इसका अलग से। लिखो इसमें एसिटिक एसिड का चलो फॉर्मूले के रूप में भी लिख देते हैं, हो सकता है फॉर्मूला लिख दे CH3COH, लिखते जाओ। एसिटिक एसिड पहले हिंदी में लिखो तुम लोग। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, यही क्रम होगा, चाहे गलनांक पूछे चाहे क्वथनांक पूछे। हो सकता है रासायनिक सूत्र के रूप में दे रखा ऑप्शन, हिंदी में नाम ही नहीं लिखे। पिछली बार तो नाम हिंदी में लिखा था। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो ये क्रम याद रखना है, और ये चारों ही ऑप्शन में देता। सबसे ज्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट गलनांक पूछे क्वथनांक पूछे तो किसका? और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH। COH को कौन सा समूह कहते हैं? कार्बोक्सिलिक। कौन सा कहते हैं? यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो अंत में ओइक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ओइक। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। एथेनॉल CH3CH2OH। एथ आ रहा तो कार्बन की संख्या कितनी होगी और क्या जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है। और मेथेनॉल में कार्बन की संख्या कितनी होगी? 1, तो CH3OH। OH जो है ओल वाला समूह है। तो चाहे आपको गलनांक पूछे चाहे क्वथनांक, हमेशा क्रम यही रहेगा, गलनांक और क्वथनांक का। ये पूछ लिया था एक बार, एसिटिक एसिड उसका आंसर था। अब देखो जहां से अपन ने हाइड्रोकार्बन शुरू करे थे ना, 2 मिनट उसको रिवाइज करो, फिर अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कार्बन के कौन कौन से यौगिक जो है काम में आते हैं, उनके रासायनिक सूत्र। कार्बन के यौगिक में से प्रश्न गलत नहीं होगा, अभिक्रियाओं में से भी नहीं करोगे। डाउट मुझे मोल वाले पे है तुम्हारा।
अगर तुम्हें सूत्र याद है जब तो सही कर लोगे तुम। और क्योंकि उसमें द्रव्यमान याद रखना जरूरी है, वो नहीं आएगा एग्जाम में। वो द्रव्यमान कहाँ से आएगा, वो 20 तत्व लिखे थे ना अपन ने, हाँ, वहां से निकलेगा वो। तो वो थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया तो फिर नहीं निकलेगा। इसलिए उस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना एक दो बार, ताकि अच्छे से अपन आंसर निकाल सकें। दो जगह तुम्हें कंफ्यूजन पैदा हो रहा है अभी तक मैंने जो क्लास ली है। एक तो तुम्हें सक्रियता श्रेणी याद है ना, हाँ, वो तुम थोड़े से मिस्टेक करते हो, सीधा विस्थापन बता देते हो। देखिए सोचे समझे बिना, बोले देख तो लो, अधिक क्रियाशील जो कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील को तो नहीं हटा रहा है कहीं। एक तो वहां पे एक 20 तत्व जो है उनके क्रम, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक 20 तत्व अपन ने लिखे थे, उनका क्रम और उनकी द्रव्यमान। द्रव्यमान याद है तब जाके मोल वाला जो है कर सकते हो, वो भी सूत्र याद हो तब। द्रव्यमान दिया हो तो क्या करोगे, अगर ग्राम में दे रखा हो तो भाग लगाओगे, और परमाणु की संख्या दे रखी हो तो अवोगाद्रो संख्या का भाग देके अणुभार से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। पड़ोस को, और फिर अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कार्बन के यौगिक कौन कौन से काम आते हैं। इतना इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि हमें पता ही नहीं हमारे 5 टॉपिक कौन से हिस्से में आएंगे, इसलिए पता चले जो छोड़ के चले गए उसी के 2-3 सवाल दिख गए। जैसे जिन्होंने कार्बन के यौगिक छोड़ दिए और जिस पारी में 3 क्वेश्चन आ गए थे उससे पूछो। वैसे तो जन साइंस का नाम से देखते ही नहीं उन प्रश्नों को, नॉन साइंस वाले बच्चे देखते ही नहीं है, जाते ही नहीं उधर। थोड़ा सा नामकरण में दिक्कत आती है बच्चों के, कार्बन जो है उसके नाम, तो नाम में एक तो क्रियात्मक समूह वाला पूछ सकता है, जो 4 ही हैं, 4 के याद रखने, OH, CHO, COH और CO। CO का दूसरा नाम कीटोन तो होता है, एसीटोन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको, एसीटोन। तो उनके अणु जो है आपके अंत में क्या जोड़ना, OH हो तो CH हो तो ओइक नहीं आएगा बच्चा, एल, प्रोपेनेल, एथेनेल, ब्यूटेनेल, और COOH हो ओइक आएगा, और CO हो तो नॉन आएगा। ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे उस श्रृंखला में कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, और ये अंत में जुड़ेगा या पहले, अंत में। यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में हेलोजन तत्व जुड़ा हो तो पहले तो जुड़ेगा। अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए हेलोजन तत्व कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेटिन 80। ये अगर जुड़े हो तो पहले लिखा जाएगा इस हेलोजन का नाम। फिर श्रृंखला में यदि देख लेना द्विबंध त्रिबंध तो नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो तो इन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। अब मान लो अभी एक प्रश्न किया था ऐसा जिसका कोई संरचना सूत्र वगैरह वाला नहीं आया, सीधा ही दे दिया, जिसमें द्विबंध भी जुड़े हों, ट्रिपल बॉन्ड, तो हमेशा कार्बन का नंबर कौन सा मानोगे, जिधर डबल बॉन्ड हो वहां पे कार्बन को नंबर 1 दोगे और उसको पहले लिखोगे, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाले को वरीयता दोगे। अब हेडिंग डालो, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले
दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। ये आया था आपका 2015 ग्रेड फर्स्ट में, सीधा सीधा पूछा था। वाटर गैस, या इसको क्या कहते हैं, जल गैस। महत्वपूर्ण यौगिक में नंबर 1 लिखना, वाटर गैस या जल गैस। इसका रासायनिक रूप क्या है? CO+H2। वाटर गैस वाला आया हुआ है ग्रेड फर्स्ट में 2015 में, CO+N2। दूसरा लिखना, इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? और वाटर गैस CO+H2, और अगर N हो जाए तो प्रोड्यूसर गैस। अगला लिखना फोस्जीन। तीसरा लिखना CO+CO Cl2 मिलकर फोस्जीन, CO+Cl2। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाती है? फोस्जीन। नंबर 4 पूछा हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ है ये। कोल गैस। ये नंबर 4 इंपॉर्टेंट करना, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये वो पहले नंबर का लिखा है, उसके बाद सिर्फ मेथेन जोड़ा है। वाटर गैस का फॉर्मूला देखो एक बार, उसके सिर्फ क्या जोड़ा है, मेथेन। CH4+CO+H2। COCH2 तो क्या था, वाटर गैस। इसके साथ में मेथेन और जोड़ दिया तो क्या बन गई, कोल गैस। ऐसे याद होंगे, नहीं तो कंफ्यूज होते हैं फिर। अच्छा, चारकोल क्या होता है? कोई ये लिखेगा क्या, डामर? तुम मुझे समझा रहे हो? फिर चारकोल में और ये आपका जो कोयला होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तुमने तो मुझे समझा दिया।
डामर, ये क्या है मतलब? और जो कहीं नहीं लिखा हुआ है शब्द डामर, मैंने तो आज तक नहीं देखा। कौन सी किताब से पढ़ के आए हो तुम? हैं? कहाँ पढ़ा तो कौन सी किताब में है? मुझे दिखाना ला के ऐसी कोई बुक हो जिसमें डामर लिखा हो। नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी डामर। तुम जनजातियों की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे साइंस से। डामर की जगह डामोर कर दोगे। कहीं नहीं लिखा हुआ किताब में डामर। ये क्या समझाने का एक तरीका होता है टीचर का, कैसे तो समझे। यदि मान लो कोई लकड़ी है, वुडन है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, धुआं निकलता है और कोयला बन जाता है। अगर उसी लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति से गर्म किया जाए, अनुपस्थिति में गर्म किया जाए, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिले उसको, ऐसे ही अपन उसको जलाते हैं, तो जो प्राप्त पदार्थ होगा वो चारकोल कहलाता है। क्या कहलाता है? चारकोल। बेसिकली चारकोल में वायु की अनुपस्थिति में बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनने वाला जो पदार्थ है वो कहलाता है चारकोल। और अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बन जाएगा? कोयला बन जाएगा। बस यही अंतर है दोनों में। ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पे डिपेंड है। अगर ऑक्सीजन मिल गई, कोई अगर उसको लकड़ी को या वुडन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? चारकोल कहलाता है। तो आगे लिखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करके लिखते जाओ। आप जो भी पॉइंट है आप लगा रहे हो, कितने लिख लिए? देखो ये देखना एक बार, वाटर गैस या जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ये पूछा जा चुका है ग्रेड फर्स्ट में। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस है, ये CO प्लस Cl2, इसको ये बन के क्या बनेगी? सूर्य का प्रकाश लाइट ले रहा है और उष्मा के आधार पर कैसी होगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? प्लस CO प्लस H2, ये क्या कहलाती है? इसके साथ में मीथेन जोड़ते ही कोल गैस बन जाएगी। बस ये ऐसे याद रख लेना। CH4 को आपने नेचुरल गैस सब कहा, लेकिन एक नाम और देते हैं, मार्स गैस। कौन सी गैस भी कहते हैं? और ज्यादा जो मीथेन है वो कहाँ पे मिलती है? दलदल में। सर्वाधिक कहाँ पे मिलती है? दलदली क्षेत्र में। अब अगला पॉइंट जो है लिखो, नंबर 6 लिखना। यदि यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्कीन को, ये लिख चुके हैं, 3-4 बार लिख चुके हैं ये पीछे। एल्कीन को निकल Ni निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह विधि वनस्पति तेलों की हाइड्रोजनीकरण विधि कहलाती है। यह विधि वनस्पति तेलों की हाइड्रोजनीकरण, आ चुका है सवाल भी, पिछली बार ही पूछा और अभिक्रियाओं में लिख चुके हैं। हाइड्रोजनीकरण विधि कहलाती है। अपन ने लिखा था पिछली, CH2 डबल ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा होगा या? प्लस H2 कर लेना ना। एथेन किस में बदल रहा था? एथेन में बदल रहा था।
तब अपन कह रहे थे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6। तो अपन वहाँ पे लिखा था कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, और यही पूछा था। और संयोजन की जगह शब्द काम में ले लिया था एग्जामिनर ने, संकलन अभिक्रिया। और इसको एक नाम देते हैं वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण ये लिख चुके अभिक्रियाओं में, कम से कम 2 या 3 बार लिखा है। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण अपचयन में भी लिखा था, संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी जब भी लिखा था अपन ने, 2 बार आ चुकी है। और ये पूछा हुआ सवाल है पिछली बार, उसने ऑप्शन में अपन संयोजन की हिंदी में एडिशन रिएक्शन, हिंदी में क्या है एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। संयोजन और संकलन सबको पता है, जुड़ना। संयोजन की जगह शब्द काम में लिया था, संकलन लिया था। ये पूछा हुआ सवाल है, तो 2 बार पहले भी लिख चुके हो, तीसरी बार आ गई और चौथी बार आएगी तो क्या करोगे? कल पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक, छोटा सा 10 मिनट का बचा है, केमिस्ट्री कंप्लीट होती है भाई। अब जो है अपन पढ़ेंगे कल से ही 10 मिनट में साबुन अपमार्जक कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि 2015 में साबुन में से सवाल आया था, साबुन की रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें साबुन के साथ में सह उत्पाद क्या बनता है? ग्लिसरॉल, जल, वसी अम्ल। इस तरीके से अच्छा प्रश्न पूछा गया कि साबुन के साथ में सह उत्पाद और क्या बनता है, और इसका आंसर था ग्लिसरॉल। और बहुत लोगों ने जल कर दिया।